जॉग्रफी कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के ऑनलाइन टीचिंग सेशन में आज बुक का नाम है सदाबहार। ये तीसरी जमात के लिए है और इसमें जब हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट 4 है। ये चौथा यूनिट जो है हमारे सेकंड टर्म का हिस्सा है और इसमें हम पहले जो फर्स्ट सफ़ा है इसके हम ये एक्टिविटी है, एक दूसरे से पहेलियाँ बूझिए, तस्वीर से मिलाइए और जवाब लिखिए। मैं वतन की हिफाजत करता हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, कौन हूँ मैं? तो ये देखिए यहाँ पे मिलाया, ये फ़ौजी है, सामने लिखा फ़ौजी और तस्वीर भी बनी हुई है। तो अगला देखें, मैं तालिब इल्मों को पढ़ाती हूँ, कौन हूँ मैं? तो जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? उस्ताद, टीचर। तो यहाँ पे उस्ताद लिखा जाएगा। मैं गाड़ी चलाता हूँ, कौन हूँ मैं? तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, तो यहाँ पे ड्राइवर लिखा जाएगा। अगले सफ़े पे आ जाए, पेशे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं कौन भला क्या करता है? धोबी कपड़े धोता है, मोची जूते सीता है, वो कुम्हार है जो मिट्टी से हांडी घड़े बनाता है, वो है मछेरा जो दरिया से मछली पकड़ा करता है, बावर्ची वो है जो घर घर जाकर देख पकाता है, कुर्सी मेज़ पलंग और अलमारी ये सब बढ़ई बनाता है, अपने महल्ले का हुज्जाम सबके बाल बनाता है, ये जो कसाई की है दुकान गोश्त यहाँ पर मिलता है, और मिठाई हलवाई की हर कोई शौक से खाता है, डाकिया अपने गाँव का सबके खत पहुँचाता है, रात को जाग के पहरेदार गलियों गलियों फिरता है, गेट पे बैठा चौकीदार सबकी हिफाजत करता है, फौजी है सरहद का मुहाफिज दुश्मन से वो लड़ता है, बच्चों को उस्ताद पढ़ाकर इल्म की शम्मा जलाता है। आरफ गौरी की ये लिखी हुई है और अब हम इसकी मशक करते हैं। सारे बच्चे इसको खुद पढ़ें, कोशिश करें कि सारे बच्चे इसकी रीडिंग करें। और अगला सफ़ा है ये, इसमें है कि सुनिए और पढ़िए और नज़्म की दो तरफ से बुलंद ख्वानी कीजिए, यानी कि सबने पढ़ना और चेहरे के तासरात पे भी रखना है। और पहला सवाल है, इस नज़्म में जिन पेशों का जिक्र है उनके नाम और उनके काम तरतीब वार लिखिए। सबसे पहले धोबी कपड़े धोता है, तो आप ये नज़्म को सामने खोल लें और फिर उसके बाद उसको करते जाएं। जैसे धोबी सबसे पहले नंबर पे है, धोबी कपड़े धोता है, मोची जूते सीता है। दूसरे नंबर पे मोची आ जाता है, तीसरे नंबर पे कुम्हार है और चौथे नंबर पे मछेरा है, पाँचवें नंबर पे बावर्ची, छठे नंबर पे बढ़ई, सातवें नंबर पे हजाम, फिर आठवें नंबर पे कसाई, नौवें नंबर पे हलवाई और डाकिया है 10वें नंबर पे, 11 नंबर पे पहरेदार, 12 नंबर पे चौकीदार, 13 नंबर पे फ़ौजी और 14 नंबर पे उस्ताद है। ठीक है, अब इसके अलावा फिर आगे यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है ना लिखने हैं। पहले यहाँ पे पेशे लिखने हैं, जैसे हजाम वो सबके बाल काटता है। ठीक है, इस तरह करके सबको लिखना जाना है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स देख देख के लिखे जाएं। फिर आगे है कि असूल, रे ड़े जे और ये, बे और जीम के ख़ानदान काफ गाफ नून और छोटी के साथ मिलकर लाइन पर ही रहती है। जो रे वगैरह की शक्ल है, जब वो बे और जीम के ख़ानदान और काफ और गाफ और नून यू छोटी ये के साथ मिलकर लाइन पर रहती है। जैसे बर, अब ये लाइन से नीचे नहीं गई रे की शक्ल ना। और फिर है पढ़, तो रे जो है वो लाइन से नीचे नहीं, लाइन के ऊपर रही है। जर, चर, कर, गज, नर, पर। और फिर आगे आ जाए हरूफ के जोड़ों, सीन शीन और स्वाजदार तोइन जोए ऐन गैन फे काफ काफ माँ, फे काफ मीम और हे के साथ मिलने पर लंबी रे की शक्ल में लाइन के नीचे आती हैं। जैसे सीन रे सर, रे जो है वो लाइन से नीचे आ जाएगा, सर तर रे भी नीचे आ जाती है, फिर लाइन से नीचे तक लिखी जाती है। ऐन रे आर, फेरे फर, काफ रे कार, मीम रे मड़ और मुड़ और हे रे हर। इस तरह अगले सफ़े पे आ जाए तो मुतरादिफ अल्फाज उन अल्फाजों को कहते हैं जिनका जो तकरीबन जिनका मतलब एक जैसा होता है लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। जैसे दायां भी सीधे, दायां भी वही है और सीधा भी वही है। और इसी तरह समर और फल दोनों का मतलब एक है लेकिन लफ्ज़ डिफरेंट है। तो जिन अल्फाज के मानी एक हों वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। दर्ज दैल अल्फाज की फहरिस्त पढ़िए। अल्फाज है कसाब और कसाई, ये मुतरादिफ है इसका। ठीक है, लफ्ज़ है कसाब और उसका मुतरादिफ है कसाई। फिर इसी तरह है हजाम और नाई, ये दोनों एक ही बात है। डॉक्टर
اور معالج، یہ بھی دونوں سیم بات ہے، دونوں علاج کرتے ہیں۔ استاد اور معلم، دونوں پڑھانے والے کو استاد اور اسی کو معلم کہا جاتا ہے۔ استانی اور معلمہ، ٹیچر، گھر جو ٹیچر ہوتی ہے لیڈیز، اس کو استانی اور اسی کو معلمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الفاظ مترادف: پائلٹ ہوا باز، مالی باغبان، والد باپ، والدہ ماں، کسان دہقان، یعنی یہ الفاظ اور مترادف ہیں جن کے مطلب ایک جیسے ہیں۔ اس مومے میں مندرجہ ذیل پیشوں کے نام ڈھونڈیے: ڈاکٹر، استاد، درزی، حجام، دھوبی اور قصاب۔ یہ بچوں کو خود کرنے کے لیے کہیں، اور ویسے یہ قصاب یہاں سب سے پہلے ڈاکٹر سے شروع کرتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ڈاکٹر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ ڈاکٹر انہوں نے اس کو ایگزامپل کے طور پہ کر کے دیا ہے۔ پھر اگلا ہے استاد، یہ دیکھیں الف سین تے الف دال، استاد یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ اور درزی ڈھونڈیں گے اب ہم، یہ رہا درزی، دال رے زے چھوٹی یہ درزی، اس کو سرکل کر لیں گے۔ اگلا ہے حجام، اور یہ رہا حجام، ہے جیم جیم الف میم حجام، اور اس کو سرکل کر لیں۔ اس کے بعد ہے دھوبی، تو دھوبی جو ہے وہ اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، دال ہے واؤ بے چھوٹی یہ اس طرح کر کے ہوگا سرکل، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلا ہے قصاب، تو یہ دیکھیں کاف سے سواد الف بے قصاب، تو یہ سارے لفظ ہم نے ڈھونڈ لی ہیں۔ اور اس سے اگلا یونٹ ہم اس سے اگلا پیج جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ ہم اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ وہ لوگ جو گھر میں بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے ہیلپ ہو سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، تو جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، نہ صرف یہ سبجیکٹ بلکہ ہم باقی سبجیکٹس کی بھی ویڈیوز بناتے ہیں، آپ ان کو ہمارے چینل پر چیک کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے، تو جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، اور آپ ہماری ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور بچوں کو اگر 1 سے 2 دفعہ دکھائی جائے تو بچے یہ اس کو خود پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود سے ان کو سمجھ آنا شروع کر دیتا ہے، بجائے یہ کہ کوئی پاس پیرنٹ سمجھائے، آپ ان کو ہماری ویڈیو دکھائیں 2 دفعہ، اور وہ اپنا یہاں سے سارا ہوم ورک کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے۔ تھینک یو سو مچ۔